हाय डियर लर्नर्स, वेलकम टू PhD विद हंसा यूट्यूब चैनल। आप सबका स्वागत है। आज जो जैसे नेट 2026 जो जून का एग्ज़ाम हुआ था, उसको लेकर एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट लेकर आई हूँ मैं आप लोगों के लिए। बहुत सारे आप में से अवेयर भी होंगे इस चीज़ को लेके। 19 ने एक ऑफिशियल नोटिस जारी किया था कि इंग्लिश, कॉमर्स एंड सोशोलॉजी का पेपर्स दोबारा कंडक्ट किए जाएंगे। ठीक है, NTA के अकॉर्डिंग इन 3 पेपर्स में कमेटी को कई तरह की प्रॉब्लम्स मिली थी, जैसे फैक्चुअल एरर्स मिले थे, टाइपिंग मिस्टेक्स, ट्रांसलेशन एरर्स, क्वेश्चंस की वर्डिंग में मिस्टेक्स, ग्रामेटिकल एरर्स और कुछ क्वेश्चन का रिपीट होना जो NTA की तरफ से बोला गया। ठीक है, इसी वजह से NTA ने डिसाइड किया है कि इन 3 सब्जेक्ट्स का री एग्जामिनेशन होगा। ठीक है, री एग्जामिनेशन आपका जो होंगे, जैसे इंग्लिश है, मैं आपको बता दूं, इंग्लिश का एग्ज़ाम है, आपकी स्क्रीन पे आप देख सकते हो, 9 सितंबर 2026 को फर्स्ट शिफ्ट में होगा। फर्स्ट शिफ्ट में आपका एग्ज़ाम होगा 9 बजे से 12 बजे तक। कौन सी डेट को? नेक्स्ट मंथ आपका एग्ज़ाम होगा 9 को। कॉमर्स का भी सेम डे को होगा 9 सितंबर 2026, लेकिन शिफ्ट जो है वो सेकंड रहेगी 3 से 6 बजे तक। ओके, उसके बाद सोशोलॉजी की अगर मैं बात करूं, वो एग्ज़ाम आपका होगा 10 सितंबर 2026, शिफ्ट 1 9 AM टू 12 नून, मतलब दोपहर को तक आपका एग्ज़ाम जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। समझ में आया आपको ये 3 चीज़ें? इंग्लिश, कॉमर्स एंड सोशोलॉजी, जो भी इस वीडियो को देख रहा है, आप प्लीज़ डेट सेव कर लो और अपनी तैयारी जो है वो आप अच्छे से करो। देखो, बहुत सारे ऐसे चैनल हैं जो वीडियोज़ बना रहे हैं कि हम एंटी ऑफिस जा रहे हैं, हम एंटी ऑफिस आके ये कर रहे हैं। आई रिस्पेक्ट डैट, वो मैं अप्रिशिएट कर रही हूँ उस चीज़ों को कि वो आपका कंसर्न जो है वो उठा रहे हैं, क्योंकि री एग्ज़ाम करना या एग्ज़ाम देना बार बार इज़ नॉट अ सिंपल गेम। ठीक है, बच्चे का काफ़ी कॉन्फिडेंस लूज़ होता है, बच्चा बार बार एग्ज़ाम अपेयर नहीं हो सकता। ठीक है, सो लेकिन देखो, आपका एग्ज़ाम होना ही होना है। अब ये आप डिसाइड करोगे कि आप जो है उन यूट्यूब वीडियोस को देखोगे या अपना टाइम वेस्ट करोगे, या आपको अपना पूरा फोकस जो है वो अपने एग्जामिनेशन के ऊपर लगाना है। आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, ठीक है, लेकिन जितना भी टाइम आपके पास है उसको अच्छे से यूटिलाइज़ करो। ठीक है, अभी आप में से ही कुछ बच्चे जो होंगे वो इस चीज़ को अपॉर्चुनिटी मानेंगे, वो लग गए होंगे दिन रात मेहनत करना। ठीक है, सो आपको क्या करना है, टाइम वेस्ट नहीं करना है। कोई इस यूट्यूब वीडियो देखोगे, दिल को दिलासा दोगे, अरे नहीं होगा री एग्ज़ाम, आपका एग्ज़ाम होना ही होना है। आंटी ने ऐसे ही नोटिस नहीं निकाला है, एग्ज़ाम करने के लिए ही नोटिस निकाला है आपका। सो आपको रेडी रहना है। ठीक है, आपका एग्ज़ाम होना ही होना है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, स्टूडेंट्स से री एग्जामिनेशन के लिए कोई एडिशनल एग्जामिनेशन फ़ीस जो है वो नहीं ली जाएगी। आपको कोई पैसा जो है खर्च नहीं करना है अगेन। ठीक है, और अगर आप बाकी 84 सब्जेक्ट्स के कैंडिडेट हैं तो NTA ने कहा है कि उन सब्जेक्ट के रिजल्ट और JRF असिस्टेंट प्रोफेसर PhD एलिजिबिलिटी प्रोसेस को इन 3 सब्जेक्ट्स के री एग्जामिनेशन की वजह से डिले नहीं किया जाएगा। समझ में आ रहा है? सिर्फ इन 3 एग्जामिनेशन की वजह से आप जो बाकी वाले जो आपके सब्जेक्ट्स हैं, आपका जो रिज़ल्ट है वो डिले नहीं होगा। आपका जो रिज़ल्ट है वो टाइम पे ही आ जाएगा। ठीक है, और एक इम्पॉर्टेंट बात, असिस्टेंट प्रोफेसर एलिजिबिलिटी के लिए क्वालिफाइंग जो बच्चे जो है क्वालिफाई करेंगे, 6% ऑफ कैंडिडेट्स हु पेयर्ड इन द टेस्ट और री टेस्ट विच एवर इज़ हायर के बेसिस पर होगा। ठीक है, जो 6% आपको जो मार्क्स मिलेंगे ना, वो उन्हीं बेसिस पे मिलेंगे जो बच्चे अपेयर हुए होंगे। ठीक है, टेस्ट या री टेस्ट में जो बच्चे अपेयर हुए होंगे उन्हीं को ही आपका 6% कैंडिडेट्स जो हैं उन्हीं के बेसिस पे आपको जो है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबिलिटी जो है वो आपको मिलेगी। ठीक है, इसलिए अगर आप इंग्लिश, कॉमर्स या सोशोलॉजी के कैंडिडेट हैं तो अभी से प्रिपरेशन को सीरियसली कंटिन्यू रखिए, बिल्कुल अपना टाइम वेस्ट मत करो। सो सिटी एग्जामिनेशन सेंटर एडमिट कार्ड की डिटेल्स NTA बाद में ऑफिशियली नोटिफाई करेगा। मुझे लगता है ये ऑफिशियली आपको नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी थोड़ी ही देर में। ऐसे ही जो जैसे नेट की इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो जिनको ज़रूरत है उस वीडियोज़ की। ठीक है, सो ऑल द बेस्ट वेरी माय डियर लर्नर्स। अपना टाइम वेस्ट मत करो इधर उधर की बातें सुन के। मैं उनको अप्रिशिएट कर रही हूँ, चैनल्स को जो ऐसा कर रहे हैं कि आपको कंसर्न, जेन्युइन कंसर्न उठा रहे हैं, बट आप अपना टाइम वेस्ट मत करो। ठीक है, क्योंकि आपको पता है एग्ज़ाम होगा, जो डेट मेंशन है इन्हीं पे एग्ज़ाम होना है, तो क्यों टाइम वेस्ट करना है? इससे अच्छा कि आप अपना टाइम जो है वो पढ़ाई में लगाओ।
आप में से काफ़ी बच्चे जो हैं वो इसको अपॉर्चुनिटी मान के अच्छे से पढ़ रहे होंगे. सो डोंट वेस्ट योर प्रीशियस टाइम. उस टाइम को अच्छे से यूटिलाइज़ करो एंड ऑल द वेरी बेस्ट. कुछ भी क्वेरी है डाल दो कमेंट बॉक्स में, आई विल रिप्लाई यू. ठीक है. थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग माई वीडियोज़. थैंक यू वेरी मच.